हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम शिप्रा भटनागर है और आप सबका मेरे चैनल शिप्रा मोटिवेशन में बहुत बहुत स्वागत है। आज की बुक समरी बहुत ही कमाल की बुक समरी है जो आपकी सेलिंग स्किल को इम्प्रूव करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। इसका नाम है बेचना सीखे, जो कि लेस गेबलिन के द्वारा लिखी हुई एक बहुत कमाल की बुक है कि कुछ भी बेचना सीखे। और इस बुक का मेन मोटिव यही है कि जो लोग सेल्स करने से डरते हैं या जिनको सेल करने में दिक्कत होती है, उनको ये बुक पढ़ने के बाद बहुत ज़्यादा हेल्प मिले और वो अपनी लाइफ में सेलिंग को इतना आसान समझे कि झटपट उनसे कुछ भी बिक जाए, वो किसी को भी कुछ भी आसानी से बेच सके। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, इस बुक को चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें कुछ भी बेचने से पहले खुद को बेचना चाहिए, क्योंकि इंसान प्रोडक्ट या सर्विस को नहीं खरीदता है, सबसे पहले हमें खरीदता है। तो हमें अपने ऊपर काम करना चाहिए। बेचना सीखने के लिए हमें खुद से 6 प्रॉमिस करने चाहिए। फर्स्ट प्रॉमिस ये कहता है कि बुनियादी चीज़ों पर फोकस करें, जो भी बेसिक चीज़ें हैं उन पर आप फोकस करिए। सेकंड, अंदर एक जीतने की भावना लाइए। मत कहिए कि मैं करूँगी, कोशिश करूँगी, ये बोलिए मैं जीतूँगी। जब आपके अंदर ये कंपटीशन स्पिरिट आ जाती है तो आप सामान्य लोगों से अलग हो जाते हैं और आप एक आराम से कुछ भी बेच पाते हैं। इसका थर्ड पॉइंट कहता है कि आप अपने दिमाग को खुला रखें, हमेशा नई चीज़ सीखने और उस नई चीज़ को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार रहिए। फोर्थ पॉइंट कहता है आपको एक प्रोफेशनल की तरह दिखना चाहिए, आपके अंदर आत्मविश्वास कूट कूट के झलकना चाहिए। लोग आपके प्रोडक्ट सर्विस नहीं खरीदते, वो आपके बोलने की कला से प्रभावित होते हैं कि आप कितने कॉन्फिडेंस से उनको कोई भी चीज़ बता रहे हैं। फिफ्थ पॉइंट कहता है व्यवस्थित रहे। जब आपका सामान व्यवस्थित रहता है, आपकी चीज़ें व्यवस्थित रहती हैं, आपका कैटलॉग, आपका सब कुछ, तो लोगों को ये सारी चीज़ें देख के बहुत अच्छा लगता है। एंड सिक्स पॉइंट कहता है हमेशा पैनी नज़र रखें, कि अवसर को पहचाने और अपने कस्टमर की नीड पर भी पैनी नज़र रखें कि कस्टमर क्या चाहता है, उसके क्या बॉडी लैंग्वेज है, इन सब बातों का भी आप अच्छे से ध्यान रखिए। सेकंड पॉइंट कहता है खुद को बेचना सीखें। अब खुद को बेचने सीखने में भी कुछ पॉइंट्स आते हैं जिनको हम कवर करेंगे। लोगों की रुचि खुद में होती है, ना कि आप में। वो अपने बारे में सुनना चाहते हैं, तो इस तरीके से कुछ पॉइंट्स ऐसे आप उनको पिच करिए जिससे उनका ध्यान आपकी तरफ आकर्षित हो और वो आप में इंटरेस्टेड हो जाए। थर्ड पॉइंट कहता है दूसरों को महत्वपूर्ण फील कराएं। फ्रेंड, जब आप दूसरों की छोटी छोटी एप्रिसिएशन करते हैं, उनको महत्वपूर्ण फील कराते हैं, तो उनको बहुत अच्छा फील होता है। और एक अच्छा सेल्समैन हमेशा दूसरे को इम्पोर्टेंस देता है। जब दूसरों की ज़्यादा सुनेंगे तो जाहिर सी बात है दूसरे को भी बहुत अच्छा फील होता है और आपके सेल्स के चांसेस वहीं पर बढ़ जाते हैं और वो आपके कस्टमर भी आपको पॉजिटिव फीडबैक देते हैं। तो उसके 4 स्टेप है कि कैसे आप दूसरे को इम्पोर्टेंस फील करा सकते हैं। लोगों को उनके नाम से संबोधित करें, हमेशा जिससे भी मिले उसके नाम से संबोधित करें। लोगों को ध्यानपूर्वक सुने, क्योंकि लोगों को सुने जाना बहुत पसंद होता है। जवाब देने से पहले थोड़ा रुके और बातचीत के दौरान सामने वाले व्यक्ति से बात करें और उसकी आंखों में आंखें डालकर बात करें। जब आप ऐसा करते हैं तो सामने वाले को बहुत अच्छा फील होता है। इसी के साथ उसकी थोड़ी सी तारीफ़ करें, थोड़ा उसका एप्रिसिएशन करें, उसके विचारों से सहमति दिखाएं। तो ये सारी चीज़ें आपके पॉजिटिव फीडबैक के लिए बहुत ज़रूरी होती है। फोर्थ पॉइंट कहता है सहमत होने की कला सीखें। आपको अपने कस्टमर से हमेशा सहमति दिखानी चाहिए। अगर वो किसी बात से डिसएग्री भी हो रहा है तो भी आपको सहमति में ही सिर हिलाना चाहिए। जैसे एग्जांपल, हाँ सर आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, ये प्रॉब्लम तो है, ये चैलेंज तो है, बट इसी को ओवरकम करने के लिए ही तो मैं आपको सॉल्यूशन लेकर आई हूँ। यस आई नो आपके बच्चे छोटे हैं, आप अभी बहुत ज़्यादा भाग दौड़ नहीं कर सकते, बट अभी जब तक बच्चे छोटे हैं आप इस बिज़नेस को प्रोडक्ट्स लेके स्टार्ट कीजिए। धीरे धीरे जैसे जैसे बच्चे बड़े होंगे, धीरे धीरे आपका बिजनेस भी ग्रो होगा। आफ्टर ऑल हम कर तो उनके फ्यूचर के लिए रहे ना। इस तरीके से कस्टमर के साथ सहमत रहें, खुलकर कहें कि आप उनसे सहमत हैं। अगर आप उनकी किसी बातों से असहमत हैं तो कभी भी असहमति खुलकर ना जताएं और अपनी गलती को तुरंत स्वीकार कर लें। अगर आपसे कोई गलती हो गई है उसको तुरंत एक्सेप्ट कर लीजिए। ऐसे लोग कस्टमर को बहुत अच्छे लगते हैं, वो उन पे ट्रस्ट बिल्ट होता है और उनके साथ आगे जाके बिजनेस करने में भी इंटरेस्टेड होते हैं। फिफ्थ पॉइंट कहते हैं बेस्ट बिहेवियर के द्वारा भी आप बहुत ज़्यादा सेल्स जनरेट करते हैं। फ्रेंड्स, आपका बिहेवियर, आपका रहन सहन, आपका पहनावा, आपका जो बिहेवियर होता है वो भी कस्टमर को बहुत ज़्यादा टच करता है। अगर आपका बहुत ही हम्बल और पोलाइट बिहेवियर है तो कस्टमर ज़्यादा खुश होते हैं और वो और लोगों को भी रिकमेंड करते हैं
और आपकी नेचर से प्रभावित होकर, हो सकता है आज उनकी ज़रूरत ना हो तो वो ना खरीदें, लेकिन वो लॉन्ग रन में आपके लिए एक बहुत अच्छे दोस्त भी बन जाते हैं। इसलिए बिहेवियर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आपकी सेल हो चाहे नहीं, पर आपको कभी भी किसी के साथ बदतमीज़ी नहीं करनी है। अपने बिहेवियर को हमेशा पोलाइट रखिए। हमेशा कुछ नया सीखें, क्योंकि कई बार दूसरों को सुनने से भी आप नया सीखते हैं। और अपनी गरिमा हमेशा बनाए रखें और दूसरों के मान सम्मान का भी ध्यान रखें, कभी किसी की ईगो हर्ट ना करें। हमें खुद को ही बेचना है तो अपने आप को इस तरीके से प्रेजेंट करना चाहिए कि हम ही सबसे ज़्यादा कीमती इंसान है, हम ही वो बेशकीमती इंसान है। तो हमें अपना बेस्ट प्रेजेंट करना चाहिए। कभी भी हमें अपने आप को डाउन फील नहीं कराना चाहिए। आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस दिखना चाहिए, पर घमंड कभी नहीं दिखना चाहिए। इसके भी कुछ पॉइंट्स हैं। हमेशा खुश रहें। एक खुश मिजाज इंसान हमेशा दूसरे लोगों को अट्रैक्ट करता है। उत्साहित रहें, हमेशा अपनी नई प्रेजेंटेशन के साथ एक्साइटमेंट के साथ मिलें, बिल्कुल उत्साह के साथ आप सारी चीज़ें शेयर करें। हमेशा ईमानदार रहे। ईमानदार इंसान के बहुत ज़्यादा बरकत होती है और लोग ईमानदार लोगों के साथ जुड़ना और बिजनेस करना पसंद करते हैं। ज़्यादा बेचैनी ना दिखाएं, क्योंकि कई बार आप इतनी ज़्यादा हड़बड़ाहट दिखा देते हैं कि आपकी होती होती डील भी रह जाती है। तो हर चीज़ को नॉर्मली कैजुअली लीजिए कि वो सेल्स का पार्ट है। येस नो रिजेक्शन सब कुछ होगा, लेकिन आपको आपके अच्छे लोग, अच्छे क्लाइंट्स मिल जाएंगे। 6 पॉइंट कहता है किसी के बारे में बुरा ना करें, ना बुरा करें, ना बुरा सोचें, ना कभी गॉसिपिंग करें, क्योंकि ये सारी चीज़ें कस्टमर को बिल्कुल अच्छी नहीं लगती हैं। 7 पॉइंट कहता है धन्यवाद कहें। हर तरीके से धन्यवाद कहें कि आपने टाइम दिया उसके लिए धन्यवाद, आपके वैल्यूबल टाइम के लिए धन्यवाद, आपने सुना उसके लिए धन्यवाद। नेक्स्ट पॉइंट कहता है सुनना सीखें। सुनना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। सेल्स का एक रामबाण सूत्र है कि अगर आप दूसरे को सुन लेते हैं तो आप दूसरे का मन भी जीत लेते हैं। और सेल्स का नियम होता है कि आप सुने ज़्यादा, बोले कम। और जब इस तरीके से आप काम करते हैं तो कस्टमर बहुत अट्रैक्ट होते हैं। सुनने के भी कुछ 4-5 पॉइंट्स है कि किसी की आंखों में आंखें डाल के सुने, ध्यान से सुने, बीच में उनको टोका टाकी ना करें, आदर सूचक शब्दों का इस्तेमाल करें, आप या आपका इस्तेमाल करें और मीनिंगफुल क्वेश्चन करें। जब इस तरीके से आप करते हैं तो कस्टमर आपकी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं। इसी तरीके से अब इसके दूसरे पार्ट में, इस बुक के दूसरे पार्ट में एक्सप्लेन किया गया है कि बिक्री कैसे शुरू करें। तो इसके भी उन्होंने कुछ पॉइंट करें। सबसे पहले शुरुआत मुस्कान के साथ करिए। जिसके घर भी जाइए उत्साह एनर्जी के साथ जाइए, पूरी प्रिपरेशन के साथ जाइए, व्यवस्थित होके जाइए और अपने आप को एक कोच और कंसल्टेंट बताइए कि मैं एक बिज़नेस अपॉर्चुनिटी आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, जिससे लाइफ में जाके आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट हो सकता है। हमेशा प्रोडक्ट या सर्विस से ज़्यादा आप उसके बेनिफिट्स को बेचिए, क्योंकि लोगों को बेनिफिट्स जब समझ में आ जाते हैं तो वो आपके प्रोडक्ट और सर्विस को भी बहुत आसानी से खरीद लेते हैं। अब आता है कि सेल्स प्रेजेंटेशन कैसे दें। हमेशा सेल्स प्रेजेंटेशन के लिए पहले से तैयार होके जाइए, पूरे उत्साह के साथ, कस्टमर की नज़रों में नज़रें डाल के, उनको कॉन्फिडेंस के साथ जब आप प्रेजेंटेशन देते हैं तो सारी बातें उनको अच्छे समझ में आती हैं। उनको फ़ायदा बेचें, ना कि प्रोडक्ट और सर्विस। और विश्वास दिलाने के लिए उन्हें तीसरे पक्ष की भी गवाही दिलवाएं कि हमने मिसेज़ सुनीता को ये बेचा था, ये अपॉर्चुनिटी दी कुछ टाइम पहले। उन्होंने कुछ ऐसे एग्जाम्पल दीजिए, उन्होंने शुरू किया, वो भी हमारे आपकी तरह थे और आज देखिए वो अपना गाड़ी, कार, बंगला सब कुछ मेंटेन कर रहे हैं और आज उनकी फ़ोटो भी बुक में छपी है। तो इस तरीके से जब आप करते हैं तो कस्टमर को भी एक अच्छा मैसेज जाता है। कभी भी एक प्रोडक्ट की तुलना दूसरे प्रोडक्ट से नहीं करिए। मार्केट में एक नहीं हज़ारों प्रोडक्ट्स हैं, तो आप अपने प्रोडक्ट के बेनिफिट्स बताइए, पर दूसरे के प्रोडक्ट को कभी भी नीचा मत दिखाइए। अपनी बात ठीक ढंग से समझाइए, शॉर्ट में समझाइए। बहुत ज़्यादा सारा ज्ञान एक दिन में उनको मत बताइए, क्योंकि सारी बातें लोगों के ऊपर चली जाती है। अपनी प्रेजेंटेशन को टाइमली शुरू करिए, टाइमली ख़त्म कर दीजिए। ऐसा नहीं है कि आप उनका बहुत ज़्यादा टाइम लिए जा रहे हैं तो कस्टमर बोर हो जाते हैं। अगर आपने किसी का वैल्यूएबल टाइम लिया है, 1 घंटे का टाइम लिया है, तो आपको 50 से 55 मिनट में अपनी प्रेजेंटेशन, अपनी बात को ख़त्म करके वहाँ से निकल जाना चाहिए। अब ऑब्जेक्शन कैसे हैंडल करें। फ्रेंड, सेल क्लोजिंग में भी ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। अगर आप ऑब्जेक्शन हैंडल करना सीख जाते हैं तो बहुत सारे चैलेंज आप बहुत अच्छे तरीके से हैंडल कर लेते हैं। अगर आप इस हुनर का, इस ताकत का इस्तेमाल करते हैं तो बहुत अच्छे सेल्स पर्सन बन सकते हैं। आपकी बिक्री का अनुपात भी बढ़ जाएगा और लोगों में आपका विश्वास भी बढ़ जाएगा। इसलिए हमेशा उत्तेजना और घबराहट से दूर रहें। कोई भी जवाब देने से पहले 2 मिनट का पॉज लें।
दूसरों से सहमति जताएं। हाँ, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। जैसे किसी ने कोई ऑब्जेक्शन दिया, मेरे पास पैसे नहीं हैं। हाँ, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। जब मैंने शुरू किया था तो मेरे पास भी पैसे नहीं थे, बट मैंने अरेंज करे और पैसे की कमी को ही तो दूर करने के लिए आज मैं अपॉर्चुनिटी शेयर करने आई हूँ। फील, फेल्ट, फाउंड, इसका रूल बहुत अच्छा है कि आप खुद फील करिए, उनकी बातों से सहमति जताइए, अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिए और फिर उनको साथ बताइए। जब ऐसा होता है तो सेल्स क्लोजिंग के चांसेस आपके बढ़ जाते हैं। हमेशा कस्टमर के साथ पेशेंस से काम लें। कस्टमर की नेगेटिव रिएक्शन के बाद भी आपको अपनी मुस्कुराहट नहीं छोड़नी चाहिए, अपना एक्साइटमेंट ख़त्म नहीं करना चाहिए और पेशेंस के साथ ही आपको उनको हैंडल करना चाहिए। दूसरी टेक्निक कहती है क्यू टेक्निक। हाँ, उनसे क्वेश्चन करिए। इस टेक्निक में आप कस्टमर के मूल कारणों को जानने के बारे में कोशिश करेंगे कि आखिरकार उसको क्या परेशानी है, क्या चैलेंज है जिसके कारण वो आपके साथ बिजनेस शुरू नहीं कर पा रहा है या आपका प्रोडक्ट सर्विस खरीद नहीं पा रहा है। और तीसरी टेक्निक कहती है कि आप उनके ऑब्जेक्शन को ही उल्टा कर दीजिए। वो कैसे? जैसे कि मंदी चल रही है, हम खर्चा नहीं बढ़ा सकते। जी हाँ, मंदी चल रही है, खर्चा करेंगे तभी तो मंदी में कमी आएगी। प्रीमियम बहुत ज़्यादा है, हम नहीं भर सकते। आज आप एक अच्छा प्रीमियम भरेंगे तभी तो कल आपका भविष्य सुरक्षित होगा। इसलिए कल के लिए आपको आज थोड़ा सा रिस्क तो लेना ही पड़ेगा। अब फोर्थ इसका पॉइंट आता है कि बिक्री पूरी कैसे करें। तो ओवरऑल ये बुक पूरी सेल्स के गाइडेंस के ऊपर दी गई है। अगर आप सेल्स में मास्टर बनना चाहते हैं तो ये बुक आपको ज़रूर पढ़नी चाहिए। अब अपनी सेल्स को कैसे कंप्लीट करें, क्योंकि जो पैसा या कमीशन आता है वो सेल्स होने पर ही आता है और सेल्स ही मेन पार्ट होता है, तो उसके लिए ही काम करते हैं। तो सबसे पहले इसके कुछ 3-4 पॉइंट है जिसको हम फोकस करेंगे। जब कस्टमर मना कर रहा हो तभी उसको या खरीदने का मन बना रहा हो, क्योंकि क्या होता है, इंसान खरीदने का मन बनाता है, आपकी प्रोडक्ट, सर्विस, अपॉर्चुनिटी सब अच्छी लग रही होती है, लेकिन कहीं ना कहीं उसके मन में डावाडोल स्थिति चल रही होती है। तभी उसको कुछ प्रोडक्ट की वैल्यू दीजिए, उसको कुछ लालच दीजिए, कुछ ऐसा एक्साइटिंग ऑफर दीजिए कि कस्टमर चाह के भी मना ना कर पाए और उस ऑफर से प्रभावित होकर वो आपकी प्रोडक्ट सर्विस को खरीद ले। कस्टमर के सामने एक से ज़्यादा ऑप्शन रखिए। जब उनके पास एक से ज़्यादा ऑप्शन होते हैं तो उनको अपना बेटर फ्यूचर समझ में आता है। चूज़ करने के लिए उनके पास ऑप्शन होते हैं तो उनको अपना बेस्ट वे समझ में आता है। ऐसा क्वेश्चन पूछे जिसके आंसर हाँ हो। क्या आप अपने परिवार को खुश नहीं देखना चाहते? यस, देखना चाहते हैं। हमेशा ही मान के चले कि कस्टमर राज़ी है। आप जिसको प्रेजेंटेशन देने गए हैं वो पूरे मन से आपके प्रोडक्ट सर्विस को है, तो अपने मन में कभी सुतल पुतल को लेके ना जाएं, क्योंकि फीलिंग्स बहुत जल्दी ट्रांसफ़र होती है। ये सोचिए जिस जो अपॉर्चुनिटी मैं सामने वाले को बताने जा रही हूँ ये उसके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। आज नहीं, आज से 5 साल बाद उसकी लाइफ में बहुत ज़्यादा चेंज आएगा। छोटे मोटे चेंजेस से ही उसकी लाइफ प्रभावित होनी शुरू हो जाएगी और ये बेनिफिट उसको लंबे समय तक काम आएंगे। और जब आप इस इंटेंशन से जाते हैं और कोई नेगेटिव थॉट आपके मन में नहीं होता तो वहाँ पर सेलिंग के चांसेस ज़्यादा होते हैं। हमेशा बिक्री होने के संकेत पर पैनी नज़र रखें, उस कस्टमर की बॉडी लैंग्वेज को पहचानें। और स्मार्ट कस्टमर वही होते हैं जो ऑन द स्पॉट क्लोजिंग कर लेते हैं। वो देख लेते हैं कि कस्टमर बिल्कुल एग्री है, हमारा प्रोडक्ट खरीदने के लिए तैयार है और वो बिल्कुल ऑन द स्पॉट क्लोजिंग कर लेते हैं, टालम टोली नहीं करते। तो आई होप ये छोटी सी बुक समरी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। डीप में पढ़ना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में आप जाके परचेस कर सकते हैं, कुकू FM डाउनलोड कर सकते हैं। बेचना सीखिए, लाइफ में बहुत ज़्यादा तरक्की करिए। सेलिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट स्किल होती है जहाँ पर आप अपनी सैलरी का चेक खुद लिखते हैं। तो आई होप आपको ये बुक समरी पसंद आई होगी। खुश रहिए, मस्त रहिए, आगे बढ़िए। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।